गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है डिटेरियोरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है तो उसको और ज़्यादा से बिगाड़ देना, उसको और ज़्यादा खराब कर देना, मतलब कंडीशन को वर्स बना देना या हो जाना कंडीशन वर्स, उसको बोला जाएगा डिटेरियोरेशन। या हम बोल सकते हैं दूसरे कंटेक्स्ट में किसी चीज को कंटेमिनेट करना, दूषित करना, उसको भी बोला जाता है डिटेरियोरेशन। इफ समथिंग डिटेरियोरेट्स इट बिकम्स वर्स इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लाइन, डिजेनरेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर फियर्स दैट द सिचुएशन माइट डिटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर। इस तरह के डर हैं कि जो सिचुएशन अभी बहुत सिचुएशन जो है स्थिति खराब चल रही है और ये बहुत मतलब युद्ध में परिवर्तित हो सकती है, लड़ाई में भी ये बदल सकती है, स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो सकती है, वर्स हो सकती है कि युद्ध हो सकता है। अगला हमारा शब्द डिटेन्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेन्ड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोकना, या हम बोल सकते हैं किसी को कैद करना, जेल में डाल देना, उसे बोला जाएगा डिटेन्ड। When people such as the police detain someone, they keep them in a place under their control. That is called detained. Synonyms देख लीजिए, hold, arrest, delay और confine. Antonyms है release, free, liberate और discharge. Example देख लीजिए, police have detained two suspects in the connection with the attack. कि पुलिस ने किसी तरह का कोई हमला कहीं पे हुआ है, अटैक हुआ है, तो पुलिस ने शक के आधार पर दो व्यक्तियों को जो है वो डिटेन किया है, कैद किया है या जेल में डाल दिया है। अगला हमारा शब्द है डेप्लोरेबल। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। डेप्लोरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा निंदा के योग्य हो या शोचनीय हो, दयनीय होना, उसे बोला जाएगा डेप्लोरेबल। इफ यू से दैट समथिंग इज डेप्लोरेबल, you think that it is very bad and unacceptable. Synonyms देख लीजिए, miserable, pitiful, dreadful और awful. Pitiful, dreadful और awful. Antonyms है admirable, good, excellent और pleasing. Example देख लीजिए, they are living in deplorable conditions. किसी की बात हो रही है, किन्हीं की बात हो रही है कि वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, शोचनीय या निंदनीय स्थिति में जो है वो जी रहे हैं। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रावेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी चीज का नियम हो या कानून का पालन ना करना, उल्लंघन करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी तरह के समझौते को या किसी भी बात का खंडन करना, विरोध करना, निरस्त कर देना किसी चीज को, उसे भी बोला जाएगा कॉन्ट्रावेंशन। कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रीच, वॉयलेशन, इन्फ्रैक्शन, ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कंफॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ क्लियर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स। बात हो रही है कि वहां पे पूरी तरह से जो है नियमों या कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, उसका उल्लंघन किया गया। अगला हमारा शब्द इम्प्रिजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजेंट का भी मतलब होता है किसी को कैदी बनाना, बंदी बनाना, जेल में डाल देना, उसको बोला जाएगा इम्प्रिजेंट। इफ समवन इज इम्प्रिजेंट, दे आर लॉक्ड अप और केप्ट समवेयर, यूजुअली इन प्रिजन एज अ पनिशमेंट for a crime or for political opposition, that is called imprisoned. Synonyms आप देख सकते हैं incarcerated, detained, prison और jailed. Antonyms है free, uncuffed, released और unpunished. Example देख लीजिए, he was imprisoned for 18 months on charge of theft. किसी की बात हो रही है कि उसे चोरी के इल्जाम में 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द पेन्यूरी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा निर्धनता होना, गरीबी होना, कमी होना किसी चीज की, या फिर कंजूसी करना, दैट इज कॉल्ड पेन्यूरी। पेन्यूरी इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नीड, इंडिजिनस, पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन। एंटोनिम्स है वेल्थ, अफ्लुएंस, लेविशनेस और प्लेंटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ब्रॉट अप इन पेन्यूरी विदाउट एजुकेशन। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बहुत निर्धनता में, गरीबी में वो बड़ा पला है और बिना एजुकेशन के, मतलब बिना शिक्षा के वो गरीबी में बड़ा हुआ है, पला बड़ा है। अगला हमारा शब्द है डिफंक्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिफंक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अप्रचलित कर देना, खत्म कर देना, निष्क्रिय कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है डिफंक्ट। इफ समथिंग इज डिफंक्ट,
It is no longer exists or has stopped functioning or operating. That is called defunct. Synonyms आप देख सकते हैं dead, extinct, diseased और expired. Antonyms exciting, alive, existing, alive, operating और functioning. एग्जाम्पल देख लीजिए, a defunct और डेड लॉ, तो किसी कानून की बात हो रही है जो प्रचलन में नहीं है, वो निष्क्रिय हो चुका है। अगला हमारा शब्द एस्केलेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या किसी भी तरह की कोई चीज़ है उसमें बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, मतलब बढ़ोतरी होना, उसका कमी की बजाय उसमें लगातार बढ़ोतरी होते रहना किसी चीज़ में, प्रचार, फैलाव या बढ़ोतरी, उसे बोला जाएगा एस्केलेशन। एन इंक्रीज टू कंट्रैक्ट अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी इज कॉल्ड एस्केलेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एस्केलेशन ऑफ वॉयलेंस, तो किसी तरह की वॉयलेंस है उसमें लगातार से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसकी बात की गई है। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देखते रहिएगा। हेडिंग है दूसरे एडिटोरियल का, पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से प्रोब, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी की जांच पड़ किसी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। If you probe into something, you ask questions or try to discover facts about it. That is called probe. Synonyms देख लीजिए, investigate, examine, study or explore. Antonyms है absurd, absurd, basis, deficient और denial. एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट, तो राष्ट्रपति की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट के पास्ट के बारे में जो तरह तरह के जो अखबार हैं वो उनके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं उनके पास्ट के बारे में। अगला हमारा शब्द है टार्डी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टार्डी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुस्त होना, धीमा होना, या फिर मतलब समय के निर्धारित कोई एक डेडलाइन दी गई है किसी काम को करने के, तो उसके उस डेडलाइन के बहुत देर बाद तक वो काम करना, मतलब निर्धारित समय में काम पूरा ना करने वाला, उसे भी बोला जाएगा टार्डी, मतलब टू लेट। इमेज मैंने लगाई है, देख लीजिए। If someone or something is tardy, they do something later than expected or later than they should. That is called tardy. Synonyms देख लीजिए, late, belated, slow or delayed. Antonyms है punctual, early, prompt or quick. Example देख लीजिए, justice is often tardy, but you must not lose faith in the system. कि जो न्याय है उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, परंतु इससे ये हमें नहीं करना चाहिए कि हमें न्याय में विश्वास हमें नहीं खोना चाहिए, हमें न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए। बेशक वो देर सवेर मिलता है पर जस्टिस जरूर मिलता है। अगला हमारा शब्द एप्रीहेंशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई भय, डर या आशंका किसी चीज के होने की, उसे बोला जाएगा एप्रीहेंशन। या हम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं, गिरफ्तारी करने को भी बोला जाता है एप्रीहेंशन। तो दो मैंने कंटेक्स्ट बताए, दोनों में आप याद रख लीजिएगा। एप्रीहेंशन इज अ फीलिंग ऑफ फियर दैट समथिंग बैड मे हैपन, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, एंग्जाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशंस अबाउट द फ्यूचर, कि किसी चीज की बात हो रही है कि यह दिखाता है फ्यूचर के बारे में, मतलब बहुत सारा भय और चिंता या किसी तरह का डर जो है ये दिखाता है भविष्य के बारे में। अगला हमारा शब्द है एक्सकल्पेटोरी, ये न्यू वर्ड है, ध्यान देके इसको नोट कर दीजिएगा, न्यू वर्ड है ये, वोकैबुलरी में अभी तक नहीं आया है। एक्सकल्पेटोरी, एक्सकल्पेटोरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्सकल्पेटोरी का मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना या निर्दोष साबित हो जाना किसी का, उसे बोला जाता है। मतलब किसी पे किसी तरह का कोई अपराध के इल्जाम लगे हैं, किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसका मतलब बरी हो जाना, उसका मतलब उस निर्दोष से मुक्त हो जाना, उसे बोला जाता है एक्सकल्पेटोरी। क्लियरिंग ऑफ गिल्ट और ब्लेम इज कॉल्ड एक्सकल्पेटोरी। सिनोनिम्स देख लीजिए, जस्टिफिकेटोरी, विंडिकेटोरी, एक्सोनरेटिव और इनोसेंट। एंटोनिम्स है इनकल्पेटोरी, करेक्टिव, एक्यूजेटिव और एक्यूसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, exculpatory evidence found on the scene proved that both suspects were innocent of the crime, कि निर्दोष साबित करने क्राइम सीन पे, किसी क्राइम सीन पे जो है निर्दोष साबित करने वाले सबूत जो है वो मिले हैं, जिससे कि जो सस्पेक्ट थे, जिनको शक के आधार पर दोषी पाया गया था, उनको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित कर दिया गया।
अगला हमारा शब्द है कॉन्वॉय, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे कोई वाहन है या जहाज है, उनके काफिले को बोला जाता है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय इज अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रेवलिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्वॉय। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एस्कॉर्ट, कारवा, फ्लीट और शेपर्ड। एंटोनिम्स अबंडन, डेजर्ट, अवॉइड और क्विट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ कन्वॉय ऑफ शिप्स, तो उसी का मैंने एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जहाजों का काफिला। अगला हमारा शब्द है रिटालिएटरी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, मुंहतोड़ जवाब देना किसी को, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। इफ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन, यू ट्राई टू हार्म और अनॉय समवन हु हैज हार्म्ड और अनॉयड यू, दैट इज कॉल्ड रिटालिएटरी। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिट्रीब्यूटिव, वेंजफुल, प्यूनिटिव और अवेंजिंग। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेटिव, एग्रीएबल, बेनिफिशियल और फॉरगिविंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिमांड फॉर रिटालिएटरी एक्शन फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पुलवामा इज ग्रोइंग इन द कंट्री, कि देश में पुलवामा अटैक के बाद जो है बदले की जो भावना है लोगों में वो बहुत ज्यादा मतलब पैदा हो गई, मतलब मांग की जा रही है कि बदले की कार्रवाई जो है वो की जाए। वैसे कर दी गई थी ये, तो फिर भी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है जो थोड़ा सा आपको याद रहे। अगला हमारा शब्द है लंच, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लंच भी न्यू वर्ड तो नहीं है, पर फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। लिंच का मतलब होता है भीड़ के द्वारा कोई किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है, कोई अपराध किया गया, किसी के द्वारा कोई गलत काम किया गया, कोई अपराधी है तो भीड़ के द्वारा ही उसको मार दिया जाना, तो उसे उस क्रिया को बोला था लिंच। भीड़ के द्वारा तथा कथित अपराधी को मार दिए जाने को बोला जाएगा लिंच। If an angry crowd of people lynch someone, they kill that person by hanging them without letting them have a trial because they believe that the person has committed a crime. That is called lynch. Synonyms देख लीजिए, hang, kill, murder और crucify. Antonyms है give, birth, heal, begin or create. Example देख लीजिए, in Alwar lynching incident, the police admitted to their lapse in making the judgment, कि अलवर लिंचिंग जो इंसिडेंट था उसमें पुलिस ने ये माना कि उनको जो जजमेंट करने में जो हुई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी कठिन, मतलब जजमेंट करने में उन्हें थोड़ी सी गलती हुई, लैप्स हुआ उन्हें जजमेंट करने में इस अलवर लिंचिंग इंसिडेंट में। अगला हमारा शब्द है मॉब, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है लोगों का भीड़, क्राउड, जनसाधारण की भीड़, उसे बोला जाएगा मॉब। अ मॉब इज लार्ज, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन वॉयलेंट क्राउड ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड मॉब। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, पैक। एंटोनिम्स है लाइट, फ्यू, बेस्ट और अवॉइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंस्पेक्टर्स वॉच्ड अ ग्रोइंग मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस गैदरिंग, कि इंस्पेक्टर्स ने ये वॉच की जो हड़ताल करने वाले या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली जो लोगों की भीड़ थी वो इकट्ठा हो रही थी, तो ये इंस्पेक्टर ने जो है वो देखा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, पर लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेरा हमारा वर्ड है एक्सोनरेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, नया शब्द है। एक्सोनरेट का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर किसी को दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, वही पहले भी हमने एक वर्ड डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। एक्सोनरेट का भी वही मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर किसी को दोष मुक्त करना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। टू से ऑफिशियली दैट समबडी, एस बी मैंने शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। समबडी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, एस टी का मतलब समथिंग, फॉर समथिंग बैड दैट हैपेंड। सिनोनिम्स देख लीजिए, एक्विट, एक्सकल्पेट, डिस्चार्ज और फॉरगिव। एंटोनिम्स है ब्लेम, एक्यूज, कंडेम और इनक्रिमिनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे शुड एक्सोनरेट दीज मैन फॉर दिस क्राइम, किसी की बात हो रही है कि उन्हें इस जो ये इन आदमियों की बात हो रही है, कोई बोल रहा है कि इन आदमियों को जो है वो दोष मुक्त कर देना चाहिए, मतलब उन्हें फ्री, मतलब दोष से मुक्ति उन्हें दे देनी चाहिए, अपराध से मुक्ति उन्हें होनी, मतलब उन्हें दोषी साबित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें फ्री दोष से मुक्त कर देना चाहिए। अगला हमारा शब्द है कास्ट शैडो। कास्ट शैडो यहाँ पे इडियम या हम फ्रेज बोल सकते हैं, उसकी तरह यूज हुआ है। कास्ट शैडो का मतलब होता है किसी स्थिति को कोई व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस से प्रभावित करता है नेगेटिव वे में, कि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो प्रभावित करता है किसी स्थिति को या किसी व्यक्ति को, उसे बोला जाता है कास्ट शैडो। इफ समथिंग और समवन कास्ट शैडो, कास्ट a long shadow over something or someone, they have a great long lasting influence over them, usually a bad one, that is called cast a shadow. एग्जाम्पल आप देख लीजिए, it was a time of hardships and the war still cast a shadow
ओवर लाइफ इन इंग्लैंड, की ये जो टाइम था इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा बहुत हार्डशिप भरा था, मुश्किल भरा था जो युद्ध था, और इससे जो है इंग्लैंड में जो है जनसाधारण की जो लाइफ पे है वो बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ रहा था। अगला हमारा शब्द इंक्लाइंड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंक्लाइंड का मतलब होता है इच्छा होना किसी चीज को करने की, या इच्छा, जैसे हमारी विलिंग टू डू, कुछ करने की इच्छा, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है इंक्लाइंड। या इंक्लाइंड का एक और मतलब भी होता है, मैंने वो भी लिख दिया है। अगर हम स्लोप की सेंस में अगर लेते हैं हम, स्लांटिंग, तिरछा या झुका हुआ, तो उसे भी बोला जाता है इंक्लाइंड। आप दोनों तरीके से याद रखिएगा। इफ यू आर इंक्लाइंड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यू ऑफन बिहेव इन दैट वे, और यू वांट टू डू सो, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड। सिनोनिम्स देख लीजिए, विलिंग, रेडी, स्लांटिंग और माइंडेड। एंटोनिम्स अनविलिंग, अवर्स, डिसइंक्लाइंड और शाय। एग्जाम्पल देख लीजिए, नोबडी फेल्ट इंक्लाइंड टू एग्री विद स्मिथ, कि स्मिथ के साथ कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्गू या बहस नहीं करना चाहता था, कोई इच्छुक नहीं था, मतलब उसके साथ बहस करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अगला हमारा वर्ड है हरकुलियन टास्क, और ये आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। ये भी ईडियम या हम फ्रेज बोल सकते हैं, फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुष्कर, बहुत ज्यादा कठिन कोई काम, उसे बोला जाता है अ हरकुलियन टास्क। वेरी हार्ड टू परफॉर्म इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिगिंग द टनल वॉज अ हरकुलियन टास्क, कि टनल को खोदना एक बहुत मुश्किल भरा काम था, बहुत कठिन काम था, दुष्कर काम था। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।